उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में सड़क सुरक्षा को लेकर के सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है और इस शासनादेश में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। 26 जनवरी से यह आदेश प्रभावी होगा। जैसा कि इसको लेकर के भदोही के जिलाधिकारी ने भी लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है और एक मैसेज भी दिया है और सभी पेट्रोल पंप के संचालकों को नोटिस भी जारी किया है कि किसी भी पेट्रोल पंप पर 26 जनवरी से बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। क्योंकि यह लोगों के आम जनजीवन से और जीवन की सुरक्षा को लेकर के जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि ज़्यादातर मौतें रोड एक्सीडेंट में होती हैं और रोड एक्सीडेंट में सड़क दुर्घटना यानी कि सर में चोट आने की वजह से ज़्यादातर मौतें होती हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता या गहरी चोट होने की वजह से जो है मौत हो जाती है। जिसको लेकर के शासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और बाकायदा इस पर संज्ञान लेकर के इस पर कार्यवाही की एक नोटिस भी जारी की है और यह एडवाइज़री यानी कि हर ज़िले में जारी की गई है और जिसको लेकर के भदोही के जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को बाकायदा इस नोटिस से संज्ञानित कराया है और सभी को नोटिस भिजवा भी दिया है कि जो भी पेट्रोल पंप मालिक हैं वो अपने यहाँ इसका प्रचार प्रसार भी करें और बाकायदा इसका प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है पेट्रोल पंप संचालकों ने। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंप पर बाकायदे अब पोस्टर लगा करके प्रचार किया जाता है कि अगर हेलमेट नहीं है तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिसको लेकर के यह एडवाइजरी काफ़ी सराहनीय साबित हो रही है क्योंकि जो लोगों को जो जीवन रक्षा है वह बहुत ही मुश्किल थी क्योंकि इसके लिए कई बार नियम कानून बनाए गए लेकिन लोग नियमों को ताक पर रख देते हैं। तमाम लोग ऐसे भी देखे जाते हैं कि जिनके पास हेलमेट होने के बावजूद वो या तो हेलमेट को मोटरसाइकिल में बांध कर चलते हैं या हैंडल पर लटका कर चलते हैं। लेकिन लोग अपनों के बीच सुरक्षित नहीं पहुंचना चाहते। विशेष करके इसी सब व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक विशेष आदेश जारी किया है कि अभी तक तो लोग बिना हेलमेट के पेट्रोल ले लेते थे, लेकिन अब जिसके पास हेलमेट नहीं होगा उसके पेट्रोल पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा। और यह आदेश कहाँ तक प्रभावी होता है और किस कदर जो है कारगर होता है, यह अब भविष्य के गर्भ में है। हालाँकि अभी भी कुछ लोगों ने इस पर अमल किया है जो बुद्धिमान और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वह हेलमेट लगा करके ही चलते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी और अपनों की सुरक्षा का ख्याल है। लेकिन विशेषतर तौर पर देखा जाए तो नवयुवकों में हेलमेट न लगाने की प्रवृत्ति ज़्यादा देखी जाती है। ऐसी स्थिति में दुर्घटनाएँ बोलकर नहीं आती। कहीं भी किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है और इसको लेकर के जो कि पुलिस प्रशासन भी इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए काफ़ी प्रभावी कदम उठाती है, चालान भी करती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपनी आदतों से बाज़ नहीं आते। हालाँकि पेट्रोल पंप का जो नियम आया है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इसको लेकर के लोगों ने सराहनीय कदम बताया है कि सरकार ऐसे मामलों पर तत्काल लगाम लगाने का कार्य करेगी। पूरी तरह लागू किया गया है और हम लोग इसकी निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से भी करेंगे कि किसी भी पेट्रोल पंप पर यदि चालक ने हेलमेट नहीं लगाया या प्लेयर ने हेलमेट नहीं लगाया है तो पेट्रोल का डिस्ट्रीब्यूशन न किया जाए। और इसके पीछे कारण ये है कि बड़ी संख्या में जितने लोग किसी भी बीमारी किसी भी आपदा से मरने वालों से ज़्यादा संख्या हमारे यहाँ एक्सीडेंट से मरने वालों की है और उसमें टू व्हीलर से ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें डेथ ज़्यादा होती है बिकॉज हेड इंजरी के बाद उपचार की मुश्किल होती है। तो ऐसी स्थिति में ये एक आपात स्थिति उत्पन्न हो रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी जिलों में जो सड़क सुरक्षा समिति उनके द्वारा गठित करके इसको लागू किया गया है और इसलिए हम लोग हर माह जो समय हमारी मीटिंग होती है उसमें इसकी रिव्यू भी करेंगे कि अगर किसी स्थान पर इसका वायलेशन पाया तो संबंधित पेट्रोल पंप संचालक को कार्रवाई की जाएगी। एआरबी न्यूज़ के लिए भदोही से आनंद तिवारी की रिपोर्ट। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जी। उन्होंने बताया कि उनके लिए जनता जो है भगवान है और ऐसे में वहाँ बताया जा रहा है कल की घटना के बारे में कि यहाँ पे इनके पास एक शिकायत लेके आया है कि उनको इस ठंड के मौसम में घर से निकाल दिया गया है और ताला बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में जनता को अपना भगवान मानने वाले अनंत सिंह वहाँ पे पहुँचते हैं और उनके ऊपर सोनू मोनू गैंग की तरफ से गोलीबारी की जाती है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। अब आगे देखना ये है कि जो अपराधी हैं कब तक सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। जैसे यहाँ हमारा घर है, क्षेत्र मोकामा है, वहाँ से लोग केवाड़ी ताला बंद कर दिया था, कुछ लोग के मारा पीटा था, वो लोग यहाँ चलाए। तो हाँ वो डीएसपी साहब मिल गए, डीएसपी साहब संयोग से नहीं मिले। तो हम कहे कि चलो हम घर खुलवा देंगे। जी कान रहा था कुल, तो दांत तोड़ दिया था मार के, बूढ़ी के या थी के कुल के मारा था, घर में ताला लगा दिया था। जाड़ा का दिन था, कुल कल पे आया, हम वहाँ विधायक रहे हैं तो चल गए कहने के लिए, 2 आदमी गया कहने के लिए, उस पर गोली चला दिया। वो गोली चला दिया, उसके बाद जनक आदमी भी दौड़ गया उसको बचाने के लिए। यही तो हुआ कल है।
आखिर कौन वो लोग थे वो लोग सोनू मोनू नाम है, बाप के नाम को जो 4 गो आदमी था। प्रमोद सिंह नाम है लगता है बाबू के, वो अपना को वकील कहता है। क्लाइंटों का नाम बतावेगा क्या करो वकील है। क्या पहले से आपकी जान पहचान थी? जान पहचान पहले नहीं था ना, 2 महीना जान पहचान हुआ था। जेल से निकले तो रोड पर हम आ रहे थे तो बाबू बुला के ले गया कि जैसा नाश्ता कर लेके, तो हम तो कोई बुलावे के जाएंगे तो गए नाश्ता वास्ता किए चल आए। फिर सोनू मोनू भी आना शुरू किया। चीन जान नहीं रहता, दुश्मनी रहता तो फिर जेबी नहीं करते और घर पर भेजते कहाल बोल बेरा। हम इतना हो चुका था आन जान। क्या लग रहा है सर, किसी के इशारे पर आपके? न, इसलिए किसी को इशारा उशारा नहीं है। वो चोर है, सदो किडनैप करता था। नीतीश जी की सरकार में हिम्मत नहीं पड़ा किडनैप करने का, तो तीसरा काम अपनाया। उधर इलाका में पूछिए, सब आदमी से पता लग जाएगा। चोर है, कुछ है नहीं, चोर है। तो वो सोहमानी रंगदार होता है, बदमाश वास्ते नहीं है, चोर है। कैसे 2 रुपया हो, मट्टी काट ले, घोड़ा काट ले, बिलाई काट ले, कैसे 2 रुपया हो। आपने बताया भी है कि गंगा जी की मिट्टी वो टोटल काट लिया है। जाके देखिए, वो घाट नहाने के लिए भी नहीं छोड़ा है। अब प्रशासन जो वहाँ के थाना है उसको वीडियो बना लिया है, कुछ गलत काम करते हैं, जो कहता है वही वो करता है। और कहेगा हमारा FIR करो तो वो FIR करेगा, नहीं तो कहता है वीडियो चला देंगे। वो तो थाने, वहाँ के थाना प्रभारी को ब्लैकमेल कर रहा है। हाँ, ओकरे कारण उसको उतना मन बढ़ गया, जेकर नतीजा है कि जनता के तबाह कैले है। 2-3 गो पंचायत को तबाह कैले है। तो इसकी शिकायत आपने बड़ी पदाधिकारियों से की? हमारा किसी से बात नहीं है, हम लोग भेज देते हैं कि चल जाओ वहाँ गया, भेंट नहीं हुआ तभी ना, वो नहीं कोई उपाय हुआ 3 रोज से होकर। सर, जो पीड़ित व्यक्ति आपके यहाँ आए थे, हाँ, उनका क्या नाम था? नहीं नाम जानते हैं, नाम तो छत के कुल के नहीं। वो केस किया है तो केस वाला कुल के मोबाइल में है, वो नाम उकड़ा हो सकता है। सहयोगी अविनाश के साथ सुरजीत कुमार, ANB न्यूज पटना। अमेठी में पुलिस का इकबाल पूरी तरह से खत्म होता दिखाई दे रहा है। अपराधियों में न कानून का भय है और न ही सजा की चिंता, और विशेषकर अमेठी कोतवाली क्षेत्र में लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं कोतवाली पुलिस की नाकामयाबी की गवाही दे रही हैं। ताज़ा मामला अमेठी कोतवाली अंतर्गत मुराई का पूर्वा का है, जहां दिन दहाड़े सरेरा बाइक सवार दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी है। युवक के दाहिने हाथ में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद राहगीरों ने युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी भिजवाया और पुलिस को सूचना दी। वहीं पर हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने तत्काल हायर सेंटर रेफर कर दिया है। सूचना पर पहुंची अमेठी कोतवाली पुलिस तहरीर लेकर घटना की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवक को गोली मारी है। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और राष्ट्रीय बालिका दिवस छत्तीसगढ़ में नहीं मनाया जा रहा है। कारण कुछ और नहीं बल्कि राजधानी से लगभग 80 किलोमीटर दूर पे सीमेंट फैक्ट्री, जहां गैस रिसाव की वजह से कई ऐसे जो मासूम हैं जो अभी मौत को भी गले लगा सकते हैं। कारण कुछ और नहीं बल्कि उस फैक्ट्री से रिसाव की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। स्कूली छात्र हैं जो पढ़ने के लिए जाते तो ज़रूर हैं, लेकिन माँ बाप जो है उम्मीद से पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन आसपास की जो फैक्ट्री है वो कहीं ना कहीं जहरीली गैस को रिसाव करने पे आतुर हैं और बालिकाओं की हत्या करने के लिए मजबूर भी हैं। अब देखने वाला विषय यह रहेगा कि क्या शासन प्रशासन किस तरीके से ऐसे जो सीमेंट फैक्ट्री हैं उनके ऊपर कार्रवाई करती है, यह देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल कलेक्टर के जरिए जिस तरीके से संज्ञान लिया गया है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कार्रवाई तो कड़ी होगी, लेकिन कार्रवाई किस तरीके से होगी यह देखने वाला विषय रहेगा। नाम लेके कि लेकिन मतलब उल्टी होते, मस्तक में दर्द होते, गलम खटखटाहट आते, बदबू आते, है ना। आवेदन लिख के दे नमन 3 बेले दे हन, ओकर बाद वो एक्शन नहीं ले। वो दिन फिर हो गए 5-6 लड़का घायल, है ना। ओकर बाद में तहसीलदार आए रात के 9:45 बजे पंचनामा बनवा के लेगी से, ओकर बाद में कोई कार्रवाई करे नहीं। आज फिर प्रदूषण है। SDM सर बोला थे कि हमारे पास 18 तारीख का उसका आया हिसाब किताब, फैक्ट्री वाली प्रदूषण वाली बात। 18 तारीख को आया तो हम उसको 3 दिन का समय दिए हैं
SDM अभी बोला है ना। तो 3 दिन समय देने का क्या जरूरत, जहरीला है, जहरीला गैस छोड़ रहा है और 3 दिन का समय दिया है, बोलता है हम लोगों की रक्षा में आए। क्या रक्षा करा है हमारे बच्चे का, सर बताइए आप। अब पूछ रहे हैं तो कोई जवाब नहीं है उनका, SDM का या तहसीलदार का। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं तुरंत भाई एक्शन लेना चाहिए, और ये जो प्रदूषण है, जो जहरीला जो गैस छोड़ा, इसको बंद करना चाहिए तत्काल। इसको टाइम नहीं देना चाहिए। ये तो नहीं है एक बोरी का सीमेंट यहाँ है उसको हटा देना, आज नहीं तो कल हटा देना, चलेगा। लेकिन ये तो गैस वाली बात है, उड़ने वाली है। आज बच्चे क्यों पढ़ाया, कल बस्ती में आएगा तब क्या होगा। तो हम यही चाहते हैं ये बिल्कुल बंद हो। क्या नाम है, कौन सा गाँव है? मैं तिलक राम वर्मा, पिताजी का नाम मेरा लखराम वर्मा है, ग्राम खपरेड़ी का निवासी हूँ। मैं गाँव का सत्ताधार हूँ, गाँव का मुख्य शान हूँ। हाँ नहीं, जैसा आपको विदित है कि मुझे भी सूचना मिली प्राचार्य के महोदय के माध्यम से कि खपरेड़ी स्कूल में, खपरेड़ी स्कूल जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पर गैस का रिसाव है, श्री सीमेंट फैक्ट्री नजदीक है, यहाँ से 2 किलोमीटर पर अल्ट्राटेक सीमेंट है जो 3 किलोमीटर के आसपास है। संभावना है कि श्री सीमेंट फैक्ट्री से ही गैस का रिसाव कुछ हुआ है, जिसके कारण से बच्चे प्रेयर के पश्चात क्लासरूम में थे और उस दरमियान कुछ न कुछ लगातार रिसाव की मात्रा बढ़ती गई और कुछ बेहोशी सा महसूस बच्चे किए, कुछ बच्चे बेहोश भी हो गए। तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई और उन्होंने तत्परता के साथ उनको सोहेला में एडमिट किया है। कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा इसमें बेचैनी महसूस कर रहे थे और अभी सामान्य स्थिति है, सभी स्वस्थ हैं। और कलेक्टर साहब को भी जैसे सूचना मुझे भी मिली, मैं भी यहाँ पे प्रस्थान किया। कलेक्टर साहब ने निर्देशित किया है कि रिपोर्ट मुझे दें और रिपोर्ट के अनुसार अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। सर बच्चों की अगर बात करें तो सर इसके पहले भी कुछ दिन पहले सब रिसाव हुआ था, क्या उस समय उसका जानकारी नहीं दी गई थी? नहीं, जानकारी थी, लेकिन तो लगातार क्या है, जैसा आप जानते हैं कि कोई भी फैक्ट्री के आसपास प्रदूषण होता ही है, कुछ ना कुछ उसका प्रभाव रहता ही रहता है, किंतु कितनी मात्रा में है ये दूसरा विषय है। तो कहीं ना कहीं सीमेंट फैक्ट्री को भी सूचना दी गई थी, सीमेंट फैक्ट्री के लोग भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने ढंग से सुझाव किया। चूंकि अब मामला फैक्ट्री का है तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री से ही उसका निदान निकलेगा। फिलहाल हमारी प्राथमिकता यही है कि जो बच्चे अस्वस्थ हैं उनको स्वस्थ करें और उनके अंदर जो भय व्याप्त है वो हम उसे भय से उनको मुक्त करें, यही हमारा प्रथम उद्देश्य है। सर जैसा जानकारी मिला आज प्री बोर्ड एग्जाम भी है सर, तो ऐसे फिर क्या होगा सर, कैसे करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से प्री बोर्ड एग्जाम सबसे पहले जान माल बचाना हमारा प्रथम प्राथमिकता है, इसलिए चूंकि अभी ऐसे माहौल में परीक्षा किया जाना संभव नहीं है। कैमरा पर्सन अरबाज के साथ अखिलेश तिवारी, एनबी न्यूज रायपुर छत्तीसगढ़। दिल्ली विधानसभा चुनाव पूरे जोरों से चल रहा है। अगर प्रचार प्रसार की बात की जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि दिल्ली की जनता को अपने द्वारा किए गए कार्यों को बता करके वोट हासिल किया जाए। आज की बात की जाए तो आज किराड़ी विधानसभा में बजरंग शुक्ला जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। किराड़ी विधानसभा में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महाकुंभ में गंगा के अंदर जिस तरीके से हमने पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई है, ऐसे दिल्ली की यमुना के अंदर आखिरकार दिल्ली सरकार या यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल क्यों डुबकी नहीं लगा सके। मंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अंबुज उपाध्याय, एनबी न्यूज, दिल्ली। जिन व्यक्तियों द्वारा कुंभ के अंदर स्नान करना है, खासकर जो लोग चंडीगढ़ या चंडीगढ़ के आसपास के रहने वाले हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ से अब प्रयागराज के लिए जो है बसेज सेवा जो है वो शुरू कर दी गई है और आज से जो है हरी झंडी जो है दे दी गई है। हालांकि अगर किराए की बात की जाए तो 1662 रुपये जो है एक साइड का किराया रखा गया है, जो कि बस यहाँ से जो है अभी एक बस जो है जारी की गई है। और साथ ही अगर बात की जाए अधिकारियों की, तो उनका भी साफ तौर पे कहना था कि आने वाले दिनों में जिस तरह से लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो उसी हिसाब से जो है बसेस जो है और भी ज्यादा जो है शुरू की जा सकती हैं। हालांकि जब तक कुंभ का मेला होगा ये तभी तक जो है टेम्परेरी बेसिस पे बसेस जो हैं शुरू की गई हैं। तो कह सकते हैं जो लोग खासकर प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाना चाहते थे, उनके लिए एक अच्छी खबर निकल के सामने आई है कि चंडीगढ़ यूटी की अगर हम बात करें, यूटी के द्वारा जो है यूटी प्रशासन द्वारा जो है आम लोगों के लिए और आस्था के लिए जो है एक बस जो है शुरू की गई, जो कि चंडीगढ़ से जो है प्रयागराज जाएगी और आस्था की डुबकी लगवाएगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विजय के साथ एनबी न्यूज के लिए अमित सेठी की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव जो है संपन्न हो चुका है। ऐसे में अगर बात करें जो स्थानीय जनता है उसके अंदर खासा जो है उत्साह देखा गया है और आज काफ़ी लोग भी जो हैं मतदान करने पहुँचे थे। इसमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, सभी ने जो है अपने मताधिकार का प्रयोग काफ़ी अच्छे से किया है। और जिस तरह से एक साल लेट निकाय चुनाव उत्तराखंड में हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं खासा उत्साह जो है लोगों के बीच में देखा गया है अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का। ऐसे में जो है प्रशासन या पुलिस की बात करें तो उन्होंने भी जो है पुख्ता व्यवस्थाएं राज्य के अंदर की थी। इसके अलावा देहरादून की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है चुनाव संपन्न हुए हैं। और बात करें लगभग 3,394 जो है बूथ बनाए गए थे, उस पर जो है पूरे उत्तराखंड में जो है चुनाव संपन्न हुए हैं। हालांकि अगर बात करें देहरादून राजधानी भी है और हॉट सीट भी मानी जाती है। लगातार जैसे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनके जो मेयर प्रत्याशी हैं उन्होंने भी जो है अपने मताधिकार का प्रयोग जो है अपने आज मतदान केंद्र पर पहुंचकर किया। तो कहीं ना कहीं एक वातावरण जो है वो उत्साह का वातावरण है और लोकतंत्र का जो ये पर्व है इसमें जो है सभी ने अपनी भागीदारी निभाई है। और लगातार जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही थी वह कहीं ना कहीं अब पूरी होती दिखाई दी है, क्योंकि अब सकुशल जो है उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है। और बात करें अगर अब 25 जनवरी को जो है रिज़ल्ट आना है निकाय चुनाव का, अब देखने वाली बात यह होगी कि किसकी जीत और किसकी हार होनी है। लेकिन अभी जिस तरह से आज चुनाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस का भी एक बड़ा रोल देखने को मिला है कि उन्होंने जो है शांतिपूर्ण तरीके से सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखा, जिसकी वजह से जो है उत्तराखंड के अंदर ही नहीं बल्कि राजधानी देहरादून में भी जो है चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अभिनव नायक, ANB न्यूज़। कानपुर मेयर प्रमिला पांडे का लगातार बुलडोजर गरजता कानपुर नगर में नजर आ रहा है। आपको बता दें काफी समय से अतिक्रमण हटाने में लगी हुई हैं प्रमिला पांडे कानपुर नगर में। वहीं आज आपको बता दें कानपुर नगर के यतीम खाने से लेकर बेकमगंज तक उनका बुलडोजर फिर से गरजा, जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहां पर बुलडोजर लगातार गरजता नजर आ रहा है। वहीं प्रमिला पांडे का कहना है कि मैं कानपुर से अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रयास कर रही हूं और बहुत जल्द कानपुर से अतिक्रमण मुक्त करा दूंगी। वहीं आज आपको बता दें बेकमगंज क्षेत्र में मुस्लिम क्षेत्र में बुलडोजर गरजा है, बुलडोजर चलाया गया है, अतिक्रमण हटाया गया है, जहां पर भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूदगी प्रमिला पांडे की भी रही। उन्होंने जो भी अतिक्रमण था उनको चेतावनी दी है कि आइंदा से यहाँ अतिक्रमण न लगाया जाए, नहीं तो हमको हटाना पड़ेगा। बेकमगंज और यतीम खाने से लेकर बेकमगंज तक ये अभियान चलाया गया है, जहां पर जो अतिक्रमण था उसको साफ किया गया है और जो रोड पे गाड़ियां की गई थी प्रशासन के द्वारा उनका चालान भी किया गया है। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने किसी प्रकार का कोई वैसा व्यवहार नहीं देखा गया, शांतिपूर्वक ये अतिक्रमण हटाया गया है। और प्रमिला पांडे का कहना है हमारा किसी को नुकसान करने का आदेश नहीं है, ना ये करेंगे और लगातार हमारा जो काम है अतिक्रमण हटाने का, केवल अतिक्रमण हटाया जाएगा और सभी को चेतावनी भी दी है कि कोई दोबारा इस तरह से अतिक्रमण ना फैलाए। यतीम खाने से लेकर रहमानी मार्केट तक इतना अतिक्रमण था, बगल वाली गली तो ज़्यादा है, उसको 2 दिन बाद गिराएंगे। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो चौड़ी सारी रोडें हैं वो बिल्कुल साफ हो जाए, जिससे यातायात में किसी हमारे शहर के किसी को कोई दिक्कत न हो। इस रास्ते से कोई जाता नहीं, इतना आतंक है। 2-3 शहर में ऐसे रोड हैं जहाँ जैसे पी रोड आप जाओगे तो ठेले वाले आपकी जो चाहे सो कर सकते हैं। यहाँ आप आओ, शिवाला आप आओ, तो जितनी हमारे शहर की ऐसी रोडें हैं उसको मैं निश्चित तौर पर साफ कराऊंगी। मैं बधाई देना चाहूँगी इंस्पेक्टर साहब को, जिन्होंने बिल्कुल पहले से करके सफाई चालू किया। मेरा जोनल अधिकारी जो एकदम कंधे से कंधा मिलाकर हमारे इस ये सफाई अभियान है, स्वच्छता अभियान है, उसी के साथ ही अतिक्रमण के साथ आप देखो झाड़ू लगती हुई आ रही है। आपने देखा कितने कचरे हैं। भाई आप दुकान लगाओ, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने अंदर दुकान लगाओ, लेकिन सफाई करो। इंदौर नंबर 1 पर क्यों आया? वहाँ की जनता की मानसिकता से आया। हमारे यहाँ भी खाली जगाने की चीज़, क्यों चुप साधी रहो बलवाना, यहाँ के लोगों के हमें जगाने का है।
निश्चित तौर पर सफाई में सब मेरे साथ आएंगे। कोई ये मैं जरूर कहूँगी अपने जनता से, कोई परिधान नहीं, सब मेरा साथ दे रहे हैं, सब कितना खुश है अतिक्रमण से। धन्यवाद। फिर से कब्जे हो जाते हैं क्या? कब्जा अभी पी रोड से आ रही थी, 3 ठेला खड़े करके आए। 4 दिन लगातार जोनल अधिकारी दिन में 2 बार जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, जिसके दुकान के सामने ठेला लगेगा जुर्माना हम उस दुकान को करेंगे। और सीपी साहब से मेरी बात हुई है, पुलिस कमिश्नर साहब से बात हुई है मेरी, उन्होंने कहा पहले की फोटो कैसे था और आपने चिकना साफ करके कैसे दिए ये दीजिए, फिर हम अपने थाने में देंगे, फिर हम अपने इंस्पेक्टर और अपने लोगों से पूछेंगे। ये हमारा है। कानपुर नगर से वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चड्ढा के साथ सत्यम गोस्वामी, एनबी न्यूज। गाजियाबाद की थाना विजयनगर पुलिस ने अपने ऊपर हमला करने वाले मामले का 24 घंटे से पहले ही खुलासा कर दिया है। आज गाजियाबाद के डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि यह जिसने तहरीर दी थी उसने खुद ही अपने ऊपर हमला कराया था और यह षड्यंत्र सारा इसलिए रचा था कि वह लाइसेंसी पिस्टल लेना चाहता था, लेकिन गाजियाबाद की पुलिस ने सही जांच करके आज मामले का खुलासा कर दिया है और जो भी इसके खिलाफ विधि कार्रवाई है वह की जा रही है। आपको बताते चलें, दूसरी तरफ अपराध और अपराधियों के खिलाफ गाजियाबाद की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और डीसीपी का कहना है कि क्राइम और अपराध करने वालों के खिलाफ लगातार हमारी मुहिम आगे भी जारी रहेगी। जो भी अपराध करेगा उसको सलाखों के पीछे और कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। के माध्यम से पुलिस को मिली थी, मामले का खुलासा हुआ है। लाइसेंस के लिए पूरा जो साजिश थी वो रची गई थी। क्या पूरा मामला, कितने लोग गिरफ्तार हैं, किस तरह से आगे कार्रवाई की जा रही है? कल देर रात करीब 1:30 से 2 के बीच में यूपी डायल 112 पे एक सूचना आई थी कि 2 व्यक्तियों को गोली लगी है फ्लाईओवर के पास जो हाईवे है वहाँ पे। इस सूचना पे तत्काल विजयनगर पुलिस मौके पहुंचती है तो देखा है कि 2 व्यक्ति वहाँ पे घायल पड़े हैं। एक छोटा हाथी है और एक के पैर में गोली लगी है और एक के हाथ में गोली लगी है। तुरंत उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाता है। जब कायदे से गाड़ी की छानबीन की जाती है, पड़ताल की जाती है और गोली के लगने के एंगल वगैरह देखा जाता है तो घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। इसके बाद पूरा जब छानबीन किया जाता है और उनसे गहराई से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो एक बड़ा दिलचस्प खुलासा इसमें आता है कि एक लाइसेंस बनवाने के लिए इस तरह की घटना प्लान की गई थी। जो इसमें गाड़ी का मालिक है आरिफ, उसके द्वारा, आरिफ का एक कुरकुरा बनाने का फैक्ट्री है और उसका कहना था कि उसको एक लाइसेंस की ज़रूरत थी। तो उसने यूट्यूब पे कहीं से देखा था कि अगर उसके ऊपर इस तरह से खतरा होगा तभी लाइसेंस उसको मिल सकता है। तो उसने अपना प्लान किया और अपने 2 वर्कर्स को जो उसके यहाँ काम करते थे अपने छोटा हाथी में कुरकुरा लेकर उसको भेजा और एक अन्य लड़के से उन दोनों को पैर और हाथ पे गोली मरवाई, हमला करवाया। पूरी घटना का एक खुलासा हुआ है। इसमें पूरी योजना में और घटनाक्रम में 4 लोग शामिल थे और सभी को गिरफ्तार किया गया। ये गुलफाम और निर्देश जिनको घायल किया गया है और जो पूरे साजिश में भी शामिल थे, तो क्या इनको पैसे का लालच दिया गया था जो ये अब साजिश में अपने गोली लगवाने के लिए तैयार हो गए? हाँ, ये इनको पैसे का भी लालच दिया गया था और जो तमंचा और कारतूस है वो भी आरिफ द्वारा ही प्रोवाइड किया गया था कहीं से खरीद के। उस संबंध में गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। अभी कुल मिला के इस तरह से आप देखेंगे इसका खुलासा हुआ है कि लाइसेंस के बनवाने के लिए पूरा ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। इन्होंने पहले भी किस तरह किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करी थी लाइसेंस के लिए? इसमें जो आरिफ है जो फैक्ट्री चलाता है कुरकुरे की, उसका कहना है कि पहले भी हमने 2-3 बार अपने गाड़ी पे हमला करवाया था, पत्थर फेंकवाया था, लेकिन मेरा कोई इसमें अभियोग नहीं दर्ज हो पाया था थाने में बहुत प्रयास के बाद भी। तो मैं लगातार प्रयास में था कि इस तरह का कोई घटनाक्रम बनाओ जिससे मुकदमा दर्ज हो जाए ताकि मुझे लाइसेंस मिल जाए। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं परवीन अरोड़ा, एएनबी न्यूज गाजियाबाद।